हेलो साथियों, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, जैसा कि आपको पता होगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की एक थ्योरी क्लासेस लगाई जा रही है। अब तक टोटल 3 क्लासेज हो चुके हैं। जो अपना फर्स्ट क्लास था उसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का क्लास था, और जो बायोलॉजी के बारे में हमने जो सामान्य अध्ययन होते हैं या फिर जो अपना ये क्लास है किस वे में चलने वाला है, किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हमने जो इम्पोर्टेंट नॉलेज होते हैं वो हम लिए थे या फिर अध्ययन किए थे। ठीक है, ये कौन कौन सी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है या फिर आप इसको किस एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं, इसका लेवल कैसे होने वाला है, ये सारे मैंने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि इस क्लास को आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर भारत में होने वाले उन सभी एग्जाम के लिए आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं जहां पे जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री जैसी आपकी चॉइस होगी, जैसे आपका कमेंट होगा, जैसे आप लोग का साथ होगा, वैसे हम करने वाले हैं। ठीक है, सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं सेशंस को। थ्योरी में हम कह रहे हैं आपको कि इस क्लास को फॉलो कीजिए, आपको साइंस से एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होने दूंगा मैं। इतना आप हमारे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, ट्रस्ट करने के बाद ही कुछ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमारे इस क्लास को फॉलो कीजिए और भारत में होने वाले किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आपसे एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, सेशंस की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छा लगे तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि हमने पीछे कौन कौन से क्लासेस किए थे, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर लूँ एक बार थोड़े टाइम में ही। देखिए, हम स्टार्टिंग में पढ़े थे कि बायोलॉजी की उत्पत्ति कैसे होती है या फिर कहाँ से हुई, किस वर्ड से हुई, इन चीज़ों के बारे में हम अध्ययन किए थे। जो हमने ये बताए थे कि अपना जो क्लास होगा कैसे हम पढ़ने वाले हैं या कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं अभी, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 क्लासेज हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लासेज में हमने अध्ययन किए थे कि जो हमारे डाइजेस्टिव की प्रक्रिया होती है उसमें 2 हमारे डाइजेशन के पार्ट होते हैं और 2 पार्ट मिलके हमारे जो पाचन की प्रक्रिया होती है उसको पूर्ण करते हैं। एक होता है अपना एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम आहार नाल बोलते हैं, और एक होता है अपना एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, ये वर्क कैसे करते हैं इनके बारे में भी हम अध्ययन कर लिए थे कि जो अपना एलिमेंट्री कैनाल होते हैं ये डायरेक्ट तरीके से हमारे अंदर जो भी डाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसमें वर्क करते हैं, अपने जो कार्य होते हैं उसको करते हैं, और जो अपने ग्लैंड्स होते हैं वो इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं ये अपना वर्क, और ये भी हमने बताया था कि ये कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं या फिर जो भी हमारे अंदर ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ हार्मोन या फिर एंजाइम को रिलीज करके हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और जो अपने एलिमेंट्री कैनाल होते हैं वो डायरेक्ट तरीके से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे जो बकल सिस्टम, ऊपर वाले हमारे भाग को बकल सिस्टम बोलते हैं, जो हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया ऊपर से यहाँ पे आरंभ होती है, यहीं से मुंह से हमारे, और इस एरिया को हम इसको बकल सिस्टम बोलते हैं। बकल सिस्टम के अंदर हमने 3 पार्ट पढ़े थे, टीथ, टंग और अपने लिप्स। ठीक है, 3 पार्ट पढ़े थे, इसके बारे में तीनों पार्ट के बारे में स्टार्टिंग में हम अध्ययन थोड़े बहुत कर लिए थे, और जो दूसरा क्लास था उसमें हमने टीथ का अध्ययन किए थे। क्या किए थे? टीथ यानी कि दांत के बारे में, डेंटिंग फॉर्मूला से लेकर के दांत कितने प्रकार के होते हैं, इसमें जो होने वाले बीमारी होते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस किया था। जो बच्चे में दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे जो एडल्ट ह्यूमन में होते हैं वो किस प्रकार के दांत होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन कर लिए थे। ठीक है, आज इस क्लास के माध्यम से जो हम सेशंस लेने वाले हैं, इस क्लास के माध्यम से हम टंग्स यानी कि जीभ, लिप्स, या फिर अगर ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट में अगर हो जाएगा, जितना जल्दी होगा तो कोशिश करेंगे, टाइम बचेगा तो एक अपनी जो फूड पाइप होता है यहाँ से यहाँ तक जो फूड पाइप होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज इन 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छा लगे तो एक शेयर अवश्य कीजिएगा गाइस। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये हमारे जो जीव होते हैं, जीव हमारे कुछ इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, जो जीव का शेप हमारा होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारे जीव का शेप होता है। ठीक है, ये वाले हिस्से हमारे खुले हुए होते हैं नीचे के, और जो ये वाले होते हैं ये अंदर हमारे जुड़े हुए होते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा, इनका कार्य क्या होता है? जीव का कार्य यहाँ पे मैं नोट डाउन कर चुका हूँ। मुख्यतः इनके 3 काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं? देखिएगा, जीव का हमारा काम होता है, सबसे पहला काम हमारे स्वाद, जो भी हम खाते पीते हैं उसका स्वाद का अनुभव कराना हमारे जीव का काम होता है। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। ठीक है,
दूसरा जो हमारे जीव का काम है वो जो हम फूड यानी कि भोजन जो हम खाते हैं उसमें सलाइवा को मिक्स करना हमारे जीव का ही काम है, ठीक है। तो ये अपना दूसरा काम हो गया। जीव के हमारे दो काम कौन कौन से हो गए, एक तो स्वाद का अनुभव कराना और एक हो गया अपना भोजन जो सलाइवा होते हैं भोजन में उसको मिक्स करके और अंदर ले जाने के लिए, ठीक है। ये काम करते हैं हमारे जीव के द्वारा किया जाता है। और देन तीसरा आता है अपना जो हमारे बोलने में हेल्प करता है जीव, क्या करता है, मतलब जो हम बोलते हैं उसमें जो जीव की सहायता से ही हम बोल पाते हैं। आप अगर जीव ऐसे करके बोलेंगे तो नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या काम होते हैं, तो स्वाद का अनुभव कराना, भोजन में लार यानी कि सलाइवा को मिक्स कराना और बोलने में सहायक, इन तीन मतलब ये मुख्यतः तीन काम हमारे जीव का होता है, ठीक है। चलिए, ये हमारे जीव का तो शेप हो गया, इसके कौन कौन से पार्ट हैं। अच्छा गाइज, एक बात बताइएगा, जो हमारे टेस्ट यानी कि स्वाद होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहले मैं जीव के बारे में बता दूँ, ठीक है। देखिए, जो जीव है यहाँ पे एक छोटे छोटे उभार होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोजेक्शन यानी उभार होते हैं, छिद्र होते हैं। आप अपने जीव को देख लीजिएगा एक आईना में, यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कुछ छिद्र होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम पैपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैपिल बोलते हैं, PAIPLE, ठीक है। हिंदी में नोट डाउन कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पैपिल होते हैं। ये छोटे छोटे जो भाग होते हैं इसको हम पैपिल बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं के चारों तरफ जितने भी छिद्र होते हैं, इनके चारों तरफ हमारी स्वाद कलिकाएं होती है। क्या होती है, स्वाद कलिकाएं होती है, जो हमारे स्वाद का अनुभव करवाती है। क्या करवाती हैं, स्वाद कलिकाएं हमारे स्वाद का अनुभव करवाती है, ठीक है। तो ये जो अपना पैपिल होते हैं, इनके आसपास मतलब चारों तरफ स्वाद कलिकाएं होती है, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो स्वाद कलिकाएं होती है कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो स्वाद कलिकाएं हमारे जीवहा यानी कि जीव के जो पैपिल वाले हिस्से होते हैं उसके आसपास में पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया, पैपिल हो गया। पैपिल के चारों तरफ हमारे स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। अच्छा, जो स्वाद होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, जो स्वाद होते हैं चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए, एक तो होता है अपना जो मीठा होता है, ठीक है। दूसरा हो जाता है अपना खट्टा, ठीक है। तीसरा जो हो गया अपना, एक हो गया अपना नमकीन, ठीक है। क्या हो गया, नमकीन हो गया। और जो एक हो गया अपना कड़वा, ठीक है। तो ये मुख्यतः हमारे चार प्रकार के स्वाद पाए जाते हैं। आपसे ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस कई बार पूछ रखे हैं एसएससी में, ये CGL CHSL में, कि जो टेस्ट यानी कि स्वाद होते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो स्वाद होते हैं वो मुख्यतः चार प्रकार के पाए जाते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा, ठीक है। अच्छा, ये जो चार प्रकार के स्वाद हैं, ये हमारे जीव में अलग अलग जगह पे अलग अलग स्वाद पाए जाते हैं, ठीक है। उनके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, सारे बिल्कुल एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत अच्छे तरीके से सारे चीज़ को बताने वाला हूँ, आप एक एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, जो मीठा स्वाद होता है, हम जब भी खाते हैं हमें मीठा का फीलिंग होता है, टेस्ट जो होता है कि हाँ जी, मान लीजिए हमने कोई शुगर या फिर चाय पी, हमने ये देखा कि हाँ जी ये मीठा है, ठीक है। तो उसका अनुभव जो होता है हमारे जीव में, हमारे टंग में कहाँ पे होता है, तो जो ये आगे वाले पोर्शन होते हैं, आगे वाले हिस्से होते हैं, यहाँ पे हमारे मीठे स्वाद का अनुभव होता है। क्या होता है, यहाँ पे हमारे मीठे स्वाद का अनुभव होता है, ठीक है। जो आगे वाले हिस्से होते हैं जीव के, ये वाले हिस्से, यहाँ पे हमारे मीठे स्वाद का अनुभव होता है, ठीक है। अच्छा, जो जो खट्टा स्वाद होता है, नमकीन को बाद में बताऊंगा, पहले मैं खट्टे वाले के बताऊं। जो खट्टे स्वाद होते हैं वो हमारे जीव में यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे पाए जाते हैं, दोनों साइड में, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो खट्टे स्वाद होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं मेरे दोस्त, तो खट्टे स्वाद हमारे जीव के दोनों हिस्से में, दोनों साइड पे
पाए जाते हैं। यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे जो सबसे आगे वाले हिस्से में मीठे स्वाद का हमें अनुभव होता है और ये दोनों साइड में खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। ठीक है, अच्छा अब रह गया कौन सा अपना, जो इसके बाद मीठा हो गया, खट्टा हो गया, जो नमकीन स्वाद होते हैं उसका अनुभव हमारे जीभ में कहाँ पे होता है? तो जो नमकीन स्वाद होते हैं उसका अनुभव हमारे जीभ में यहाँ पे होता है। कहाँ पे? यहाँ पे होता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मीठे स्वाद का आगे, खट्टे का बीच में, और जो खट्टे और मीठे के बीच के जो हिस्से होते हैं वहाँ पे हमारे जीभ में नमकीन स्वाद का अनुभव होता है। यानी कि नमकीन जो टेस्ट होते हैं उसे साल्टी टेस्ट बोलते हैं, उसे मतलब साल्ट या नमक जो भी आप बोल सकते हैं, उसका अध्ययन उसका जो हमें फील होता है वो खट्टा मीठा के बीच वाले हिस्से में होता है। ठीक है, अच्छा अब कौन सा रह गया? करवा रह गया। मीठा, खट्टा, नमकीन और एक करवा, 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो जो करवा स्वाद होते हैं उसका मतलब हमें फील जो होता है वो यहाँ पे होता है। कहाँ पे मेरे दोस्त? यहाँ पे होता है। साथियों सेशन अच्छा लगे तो एक शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, देखिए जो करवा स्वाद का जो हमें फीलिंग होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, कहाँ पे दोस्त? यहाँ पे करवे स्वाद का टेस्ट यहाँ पे हमें मिलता है, पीछे की तरफ, सबसे पीछे की तरफ जो ये वाले हिस्से होते हैं यहाँ पे हमें करवा लगता है। जो हमें करवा फीलिंग होता है, कुछ भी हम खाते हैं तो एक करवा सा फीलिंग जो होता है वो पीछे वाले हिस्से में, आगे वाले हिस्से में मीठे का, बीच वाले जो हिस्से होते हैं वहाँ पे खट्टे का, और खट्टे और मीठे के बीच में जो हिस्से होते हैं वहाँ पे नमकीन स्वाद का। ठीक है, अच्छा बात करें जो खाली वाले एरिया है तो यहाँ पे हमारे किसी भी प्रकार के स्वाद नहीं पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो ये खट्टे वाले दोनों साइड में हो गए, इनके बीच वाले जो हिस्से होते हैं यहाँ पे हमारे किसी प्रकार के स्वाद नहीं पाए जाते। ठीक है, क्या यहाँ पे यहाँ मैं नीचे एक बार एरो लेकर के लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा गाइज, यहाँ पर किसी भी प्रकार के स्वाद नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे जो होते हैं स्वादहीन होते हैं। क्या कर सकते हैं आप? ये जो हिस्से होते हैं इसको हम स्वादहीन बोलते हैं। ठीक है, हो गया, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे जीभ हैं, जो टंग होते हैं, बीच में उसके छोटे छोटे पैपिल पाए जाते हैं। जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसे हम पैपिल बोलते हैं। और पैपिल के हमारे चारों तरफ स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद हमने पढ़े थे कि स्वाद 4 प्रकार के होते हैं। टेस्ट हमारे अंदर 4, मतलब हम जो टेस्ट जनरली जो टेस्ट का जो हमें फील होता है 4 प्रकार के होते हैं, मीठे, खट्टे, करवे और एक नमकीन। ठीक है, हमने ये भी देख लिया था कि जो जीभ वाले हमारे हिस्से हैं आगे हमारे मीठे स्वाद का फीलिंग होता है। देन जो बीच वाले हिस्से होते हैं दोनों तरफ खट्टे स्वाद का फील होता है। जो पीछे वाले हिस्से होते हैं यहाँ पे करवे का होता है, और खट्टे और मीठे के बीच में हमारे नमकीन टेस्ट का फील होता है। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, चलिए गाइस सेशन अच्छा लगा हो तो इसे शेयर अवश्य। साथियों जीभ से होने वाले जो इंपॉर्टेंट और भी कुछ पॉइंट है इसे हम यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं, इसे आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर एक पॉइंट। ठीक है, देखिए जीभ को हम मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीभ हमारे शरीर के मस्कुलर ऑर्गन होते हैं, जिसे मतलब आप मस्कुलर ऑर्गन अगर आपको समझ में नहीं आए आप उसको सॉफ्ट ऑर्गन भी बोल सकते हैं। क्या होते हैं? मतलब सॉफ्ट, मतलब बहुत ही सॉफ्ट होता है हमारा जीभ, इसीलिए हमारे जीभ को एक मस्कुलर ऑर्गन बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम में आपसे ऑप्शंस दे देगा कि फाइंड आउट करने के लिए, वहाँ पे आपको दे देगा, एक तो आपको टीथ दे देगा, नेल दे देगा, या फिर हैंड दे देगा, या फिर एक टंग दे देगा। ठीक है, उसमें से आपको फाइंड आउट करने को देगा कि भाई इसमें से कौन से मस्कुलर ऑर्गन का चुनिएगा। ठीक है, तो जो जीभ होते हैं हमारे शरीर के इसे मस्कुलर ऑर्गन बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको इससे मतलब सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इसे हम सॉफ्ट ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट ऑर्गन बोलते हैं इसे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है गाइज, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपसे वही पॉइंट सिर्फ पढ़ाने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे या फिर एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम इस क्लास को। ठीक है, ज़्यादा बॉर्डर नहीं लेना, हमें वैसे ही चैप्टर को पढ़ना है, उसी टॉपिक को पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जीभ हमारे मस्कुलर ऑर्गन होते हैं, इसे हम सॉफ्ट ऑर्गन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए जब अगला पॉइंट है
नोट डाउन कीजिएगा, जीभ हमारे गले तक जाकर फ्रेनुलम नाम के ऑर्गन से जुड़े होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए टॉपिक, मतलब ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए जो जीभ हमारे होते हैं, कई मेरे साथी को जो हमारे आर्ट्स बैकग्राउंड से हमारे साथी हैं उन्हें ये नहीं पता होगा कि जीभ जो होते हैं हमारे कहाँ तक सीमित होते हैं। ठीक है, तो जो जीभ की हम बात करें ये हमारे गले तक ही, मतलब यहाँ तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, छोटे से होते हैं इतने पार्ट में, वो यहाँ पे जा कर के और एक फ्रेनुलम नाम के ऑर्गन से मिल जाते हैं। क्या? फ्रेनुलम नाम के एक ऑर्गन से मिल जाते हैं। इंग्लिश इसकी स्पेलिंग नोट डाउन कर लीजिएगा, FRENULOM। ठीक है, क्या है? FRENULOM, यानी कि फ्रेनुलम नाम के ऑर्गन से हमारे जीभ जाकर के यहाँ पे गले में जुड़ जाते हैं या फिर जुड़े होते हैं। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइएगा। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि जीभ हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जिस पर चोट लगने से वो खुद ही बहुत जल्द ठीक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो जीभ पे आप देखे होंगे, जो सामान्यतः मान लीजिए कोई सा भी छोटा सा हमारे, आप खाना खाते होंगे, दांत से हमारे जीभ कट जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लीजिएगा, दांत से हमारे जीभ कट जाते हैं, क्या उसके लिए आप कोई दवा खाते हैं? क्या नहीं। तो जो जीभ हमारे शरीर के एक लौता ऐसा ऑर्गन है जिस पे चोट लगने से या फिर कोई भी प्रॉब्लम होने से वो थोड़े बहुत जो सामान्यतः प्रॉब्लम होते हैं उसे खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो जीभ पे हमारे एक ऐसा ऑर्गन है जिस पर चोट लगने से वो खुद ही ठीक कर लेते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से हमने 3 पॉइंट आपको बताए थे। पॉइंट नंबर 1 बताए थे हमने कि जो जीभ हमारे शरीर का मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि हम इसे सॉफ्ट जो अपने अंग बोल सकते हैं। ठीक है, क्या होते हैं हमारे सॉफ्ट, यानी कि चिकना बोल सकते हैं आप। सिंपल सी एक लैंग्वेज में बताऊँ आपको, देसी भाषा जिसको बोलते हैं। ठीक है, सॉफ्ट ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन या फिर चिकना, उसको आप बोल सकते हैं, चिकना अंग बोल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला दूसरा पॉइंट हमने बताए थे आपको कि अपने जो जीभ हमारे गले तक जाके फ्रेनुलम नाम के एक ऑर्गन से मिल जाते हैं। ठीक है, जो जीभ हमारे यहाँ पे मिलते हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जो जीभ हमारे कहाँ पे किस ऑर्गन से मिले होते हैं, तो फ्रेनुलम नाम के एक ऑर्गन से जीभ हमारे जाकर के यहाँ पे गले में मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो तीसरा अपना पॉइंट बताए थे कि जीभ हमारे शरीर का एक लौता ऐसा ऑर्गन है जिसे हम छोटी मोटी कोई भी मतलब चोट लगे तो वो खुद ही सॉल्व कर लेते हैं या फिर ठीक कर लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइस, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे लिप्स यानी कि अपने होठ के बारे में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। गाइस सेशन अच्छा लगे तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा अपने भाई के लिए। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी तरह के। क्लास में अगर कोई कमी रहे तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको किस पॉइंट मतलब किस टॉपिक में क्या दिक्कत है आपको, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई या फिर जो भी सॉल्व या सॉल्यूशन होगा मैं उसे अवश्य करूँगा। ठीक है, चलिए गाइज अब हम पढ़ते हैं लिप्स यानी कि होठ के बारे में पढ़ते हैं कि होठ का जो हमारा होता है हमारे शरीर में क्या काम है होठ का। ठीक है, देखिए ये अपना हो गया होठ। ठीक है, चलिए पॉइंट आप नोट कीजिएगा, होठ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए होठ हमारे लिक्विड जो भी फूड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो भी हमारे लिक्विड फूड होते हैं उसको बाहर नहीं आने देते। क्या होता है, पहला काम तो यही होता है, जो भी हमारे लिक्विड फूड होते हैं उसको बाहर नहीं आने देते। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बाहर नहीं आने देते। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आप नोट डाउन कीजिएगा कि जो होठ होते हैं, होठ हमारे शरीर का एक लौता ऐसा ऑर्गन है जो तैलिया नहीं होता। क्या होता है, होठ हमारे शरीर का एक एकलौता ऐसा ऑर्गन है जो तैलिया नहीं होता। आप लोग देखे होंगे जो हमारे स्किन ही है, मान लीजिए ये है, तो स्किन हमारे तैलिया होते हैं या फिर अंदर के ऑर्गन की तो खैर बात ही हटाइए। देखिए जीभ, होठ हमारे शरीर का आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए होठ हमारे शरीर का इकलौता ऐसा ऑर्गन, इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो तैलिया नहीं होता। इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा, तैलिया नहीं होता। ठीक है, क्या बोला मैंने,
होठ हमारे शरीर के एक एकलौता ऐसा ऑर्गन है जो तैलिया नहीं होता। क्या होता है? तैलिया नहीं होता है, ना कि होता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, हो गया अपना 2 पॉइंट मैंने बता दिया कि एक तो लिक्विड फूड को हमारे बाहर नहीं आने देते। मान लीजिए हमने पानी पिया, पानी पीते हैं आप, दूध पीते हैं, दूध पीते हैं, अगर हमारा होठ नहीं रहे तो आप उसको पी पाएंगे प्रॉपर तरीके से? नहीं पी पाएंगे ना। तो जो हमारा होठ होता है क्या करता है? एक तो लिक्विड जो भी हमारे फूड होते हैं उसको बाहर आने से रोकता है। दूसरा अपना पॉइंट है कि ये जो होता है अपना ये तैलिया ऑर्गन नहीं है, मतलब जो भी हमारे शरीर के एकलौता ऐसा ऑर्गन है जो तैलिया नहीं होता। सीधा सा बात है, सिंपल सा बात है, सिंपल सा पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा एक और पॉइंट मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, साथ साथ आप भी लिख लिया कीजिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप भी लिखा कीजिए, इसे बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे पढ़ाता जाऊँ या फिर पागलों की तरह बकता जाऊँ, आप लोग इसे नोट डाउन नहीं करें। तो आप इसका तीसरा पॉइंट भी नोट कीजिएगा कि जो अपने जीभ होते हैं, जीभ हमारे सॉरी गाइस, लिप्स बोलते हैं, लिप्स अभी हम पढ़ रहे हैं। लिप्स हमारे बोलने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? बोलने में सहायक होते हैं। ठीक है, सहायक होते हैं। क्या क्या मैंने बताया आपको लिप्स के बारे में? लिप्स से हमारे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? एक तो हमारे बोलने में सहायक होते हैं, दूसरा ये लिक्विड फूड जो भी होते हैं, जो भी हम पीते हैं, दूध हो गए या फिर अपना पानी हो गया, जो भी हम पीते हैं इसको बाहर आने से रोकना हमारे जीभ का ही काम होता है। और तीसरा बात कौन सा है कि बोलने में हमारे हेल्प करते हैं, सहायक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या अगर होठ नहीं रहे तो हम बोल पाएंगे क्या? तो थोड़ा सा ये हमारे लिप्स से 3 पॉइंट जो भी है, एक लिक्विड फूड को बाहर नहीं आने देते, एक बोलने में सहायक होते हैं, और तीसरा अपना हमारे शरीर का एक इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसे जो अपना ये तैलिया नहीं होता। क्या होता है? तैलिया नहीं होता। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों ही पॉइंट है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। एक अपने और स्लाइड, एक थोड़ा सा और टाइम दे करके अपने एक फूड पाइप के बारे में आज ही डिस्कस कर लेते हैं। आज अपने 3 पॉइंट, जो 3 टॉपिक है, इसे आप आज ही निपटाते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, फूड पाइप के बारे में पढ़ते। चलिए गाइज, अब पढ़ लेते हैं हम फूड पाइप यानी कि ग्रसनी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जो डाइजेशन होता है हमारा, ठीक है, उसमें ग्रसनी का एक इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, डाइजेशन ये कराता नहीं है, लेकिन इसका काम क्या है? तो ये हमारे फूड को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कैसे करता है? देखिएगा, ये हमारा ये वाले जो हिस्से हैं, मुंह के आगे वाले हिस्से, इसको हमने क्या बोले थे? तो इसे हम बक्कल कैविटी बोले थे। ठीक है, BWCAL, बक्कल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या पढ़े थे? फूड की ग्राइंडिंग हो गई। ठीक है, उसमें जो भी सलाइवा वगैरह मिक्स होना है, जो भी हमारे टंग्स, अपने लिप्स और उसका काम है, जो अपना ग्लैंड्स का काम है, यहाँ से हमारे सारे काम हो गए। ठीक है, अब फूड हमारे अंदर जाएंगे। ठीक है, वो अंदर ले जाने का काम कौन करता है? तो उसका जो अंदर ले जाने का काम होता है वो हमारे फूड पाइप करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फूड पाइप हमारे खाने को अंदर ले जाने का यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, और ये होते कहाँ पे हैं? तो ये हमारे यहाँ से गले से लेकर के और स्टमच तक होते हैं। ठीक है, अच्छा स्टमच की बात करें तो इसे हम पेट से जानते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारे गले में होते हैं, यहाँ पे हमारे 2 पाइप होते हैं। ठीक है, एक फूड पाइप ही नहीं होता, यहाँ पे हमारे 2 पाइप होते हैं। कौन कौन से पाइप होते हैं उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक होता है अपना विंड पाइप, या फिर इसे हम आप श्वसन नली भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या आप इसे श्वसन नली भी कह सकते हैं। और दूसरा अपना है फूड पाइप, जिसे हम बोल सकते हैं क्या? खाद्य नली बोल सकते हैं, या फिर आप इसे फूड पाइप से ही जानते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में फूड पाइप ही आते हैं। ठीक है, तो आप फूड पाइप और विंड पाइप, यहाँ से हमारे गले से 2 पाइप हमारे अंदर की तरफ जाते हैं, और ये जहाँ पे जुड़े होते हैं, यहाँ पे एक फेरिंग्स नाम के ऑर्गन होते हैं। क्या? फेरिंग्स, सॉरी, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, PHYRINGS। ठीक है, क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जहां से हमारी श्वसन नली
और फूड पाइप, यानी कि जो अपने विंड पाइप और फूड पाइप दोनों जहाँ पे जुड़े होते हैं, जहाँ से दोनों अलग होते हैं, उससे कहाँ से अलग होते हैं, तो हमारे फेरिंग्स से दोनों ही पाइप अलग होते हैं। दोनों ही नली हमारी यहाँ से आकर के गले में फेरिंग्स के आगे से अलग होते हैं, मतलब दोनों अलग अलग एरिया में बट जाते हैं। अदरवाइज दोनों ही एक ही जगह से निकलते हैं, जो हमारे विंड पाइप होते हैं और फूड पाइप। ठीक है, तो इनको दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा कि जहां से हमारे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों अलग होते हैं, कहां से, फेरिंग्स के बाद से दोनों ही अलग अलग अपने दिशा में चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे जो बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लिया हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें डाइजेशन नहीं होता, सबसे पहला पॉइंट ये है। ठीक है, आपसे एग्जाम में दे देगा कि जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा हेल्प करता है, तो हेल्प तो ये करता है, लेकिन जो डायरेक्टली वर्क करता है ये भी करता है, लेकिन डाइजेशन नहीं करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्या करता है मेरे दोस्त, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो भी फूड होते हैं हमारे अंदर, उसको अंदर ले जाने का काम यही करता है। ठीक है, सारे काम मतलब ग्राइंडिंग वगैरह फूड की करा के उसमें सलाइवा मिक्स करके अंदर ले जाने का काम ये हमारे फूड पाइप ही करते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है जो अपना, कि यह ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें डाइजेशन नहीं होता और यह ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, बात करें इसकी लंबाई की तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए वैसे तो एक बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक तो जो वर्ड की स्पेलिंग होती है इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। ठीक है, आप कई जगह जो इसोफिगस और ओइसोफिगस दोनों ही आप पढ़ेंगे और दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उसको आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन हर एक आप जहां पढ़ेंगे दोनों में थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। कोई टीचर्स कुछ और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा, तो थोड़ा सा बायोलॉजी को मिला जुला करके ही चला जाता है। वैसे मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वही बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम की लैंग्वेज ही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए 2 पॉइंट मैंने बता दिया आपको कि इसमें डाइजेशन नहीं होता और ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई जो होती है कितनी होती है, तो 9 से 10 इंच इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है मेरे दोस्त, 9 से 10 इंच की इनकी लंबाई होती है। किसकी, फूड पाइप की, जो खाने का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उनकी लंबाई 9 से 10 इंच की होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। यह हमारे शरीर को स्टमक, जो हमारे मुख गुहा होते हैं, ये आगे वाले पोर्शन बकल कैविटी जो होता है इसे मुख गुहा या फिर बकल कैविटी बोलते हैं हम। तो यहाँ से जो हमारे स्टमक को जोड़ने का काम करता है, कौन करता है, फूड पाइप करता है दोस्त। कौन करता है, फूड पाइप करता है। तो फूड पाइप का चौथा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, कि यह हमारे मुख गुहा को स्टमक से जोड़ने का काम करता है, या फिर स्टमक से जोड़ते हैं हमारे मुख गुहा को। ठीक है, देखिए कैसे जोड़ते हैं मैं आपको बताऊं। यहाँ पे थोड़ा सा आप फिगर में, एक उतना बढ़िया तो मैं आर्टिस्ट हूँ नहीं, वैसे मैंने सिंपली से एक बता दिया जिससे आपको थोड़ा सा नॉलेज हो सके। देखिए जो यहाँ से हमारे मुख गुहा, ये इसको बोलते हैं ऊपर वाले पोर्शन को, और यहाँ आके जो हमारे स्टमच होते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये हो गए। ठीक है, यहीं से हमारे स्टमच में ये आकर के जुड़ जाते हैं। ठीक है, स्टमच में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से अपना जो डिओड्रम जो अपना होते हैं वो सारे यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में ये सारे चले जाते हैं। तो ये सारे मैं आपको आगे धीरे धीरे करके सारे बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूँ, किसी भी प्रकार की सोचने की बात नहीं है। देखिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें डाइजेशन नहीं होता, यह ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, और इसकी लंबाई जो होती है 9 से 10 इंच की होती है। यह हमारे मुख गुहा को स्टमच से जोड़ने का काम करते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, ये है कि जो इसमें जो खाना जाते हैं, हमारे एग्जाम में पूछते हैं, बहुत ही हाई लेवल जो सीजीएल का एग्जाम देते होंगे जो मेरे दोस्त, उनको पता होगा कि जो अपने खाने हमारे अंदर जाते हैं, जो खाने यहाँ से हमने जो भी अपना वर्क कर लिया मुख गुहा, जो ये फूड पाइप के द्वारा जो जाते हैं अंदर, किस मोशन के द्वारा जो खाना होता है, फूड होता है, हमारे अंदर जाते हैं। ठीक है, तो जो अपने हमारे अंदर जो खाना जाते हैं वो किस मोशन के द्वारा जाता है, तो इसे हम क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इसे पेरिस्टेलिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टेलिक मोशन बोलते हैं। ये वर्क कैसा करता है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि पेरिस्टेलिक मोशन होता क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिएगा
मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिएगा गाइस, समझिएगा थोड़ा सा कि फूड पाइप जो होते हैं किस प्रकार से वर्क करते हैं, क्या होता है जो पेरिस्टेलिक मोशन होता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जो फूड पाइप के शेप होते हैं, ठीक है, शेप ऑफ फूड पाइप, ठीक है, शेप ऑफ फूड पाइप होता है ये, ठीक है। इनके आकार कैसे होते हैं, देखिएगा, ये कुछ इस तरह से होते हैं, देखिए इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, आप देखे होंगे, देखिए आप जब खाना खाते हैं, आप सो करके भी खाना खा सकते हैं। कोई भी खाना खाते हैं तो सो करके खाना खाते हैं, या फिर आप अगर गले को आप पीछे की तरफ ऐसे कर लेते हैं, ऐसे मान लीजिए आपने ऐसे किए, ऐसे टेढ़े होकर के भी खाना खाते हैं, तो क्या खाना हमारे अंदर नहीं जाता? नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्यों जाता है? सोचने वाली बात है। एक बार सोचिएगा आप कि आप अगर पैर आपका ऊपर रहेगा, पैर आप मान लीजिए ऊपर कर लिए, और आप अगर नीचे की तरफ आपका सिर हो गया, मतलब हेड जो है ये आपके पास, ये पोर्शन नीचे की तरफ हो गए, आप जब भी कोई खाना खाएंगे, कोई सा भी पदार्थ खाएंगे, कोई भी फूड होगा जो आपका, वो अंदर आपके पेट में ही जाएगा, ना कि वो आपके बाहर आएगा। सोचिएगा एक बार, क्यों जाता है? तो वो आपका ये पेरिस्टेलिक मोशन, क्रमाकुंचन गति के द्वारा जाता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपका मुंह नीचे की तरफ है, तो खाना खाते हैं तो आपको अंदर नहीं जाना चाहिए, स्टमच के अंदर नहीं जाना चाहिए ना, लेकिन क्यों जाता है? पेरिस्टेलिक मोशन, क्रमाकुंचन गति के द्वारा। कैसे होता है, कैसे वर्क करता है? इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। जब हम खाना खाते हैं ना, तो अब मान लीजिए यहाँ से खाना आ गया, ठीक है, जब हम अंदर की तरफ निगलते हैं तो ये खाना यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ आएगा तो यहाँ फंसेगा, मतलब ये इस तरह से कुछ फंस के करके, और ये ऐसे मान लीजिए आप एक पतला वाला बैलून आता होगा, छोटे जब थे हम लोग उसको खेले थे, शायद आप लोग खेले हैं कि नहीं खेले हैं, लंबा सा होता था, तो उसको दबाने पे ना आगे की तरफ हवा जाता है, आप देखे होंगे। उसको ऐसे प्रेस करेंगे, हम ऐसे दबाते हैं तो हवा जो होते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से होते हैं ये, कि जब यहाँ से हमारे प्रेशर लगते हैं ना, तो ये एक रिंग की तरफ वर्क करते हैं, और इसी में फंसते ये चले जाते हैं। कैसे? देखिएगा, ये देखिए, सॉरी, देखिए इस प्रकार से हो गया ना। अब इससे यहाँ से आके सीधा यहाँ फंसेगा, फिर यहाँ फंसेगा, यहाँ से ऐसे होकर के हमारे स्टमच के अंदर जो भी हमारे फूड होते हैं, खाना होते हैं, वो ऐसे ही आकर के पहुँच जाते हैं हमारे पेट के अंदर, ठीक है। तो यही होता है हमारा क्रमाकुंचन गति, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मैं आपको बताऊँ इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप CGL की तैयारी करते हैं, CGL के लेवल में बहुत अच्छे, मतलब ये पूछे जाते हैं CGL में। मैंने कई प्रीवियस ईयर के, आप एग्जाम उठाइएगा, आप उसका एग्जाम पेपर होता है जो प्रीवियस ईयर पेपर, आप वहाँ से उठा कर देखिए कि पेरिस्टेलिक मोशन के बारे में पूछा है कि नहीं पूछा है, ठीक है। तो पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है पेरिस्टेलिक मोशन, इसे क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। ये वर्क कैसे करता है मैंने बता दिया आपको। और आप एक बार इसको सोचिएगा कि आप टेढ़े होकर के भी खाना खाते हैं, आपका ये हेड वाला हिस्सा नीचे जाए, पैर वाला हिस्सा ऊपर जाए, इसके बाद भी आप खाने को अंदर ले जा पाते हैं, ठीक है, ना कि आपके मुंह में ही रह जाता है, ठीक है। और ये क्यों होता है? तो ये पेरिस्टेलिक मोशन, क्रमाकुंचन गति के द्वारा होता है, ठीक है। एक जो लास्ट आपको पॉइंट नोट करना है, वो ये पॉइंट कर लीजिएगा कि जो हमारे फूड पाइप ग्रसनी होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम ईसोफिगस से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? ईसोफिगस। ये अपना स्पेलिंग नोट कीजिएगा, ESOPHAGUS, ठीक है। क्या है? ESOPHAGUS होता है इसको, इसे हम ईसोफिगस से जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं? ईसोफिगस से फूड पाइप। फूड पाइप के कितने नाम हो गए? देखिए, फूड पाइप, ग्रसनी, आप इसके भोजन नल भी बोल सकते हैं इसको आप, या फिर भोजन नली भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। और जो अपना है ईसोफिगस, दोस्त मेरे, मैं एक चीज आपको यहां से नोट डाउन करवाऊंगा कि अगर आपको ईसोफिगस ना दे करके, अगर ये आपको मतलब ओइसोफिगस दिखे, ठीक है, क्या होता है? एक तो ईसोफिगस और एक ओइसोफिगस, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ईसोफिगस ओइसोफिगस में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ईसोफिगस, ओइसोफिगस, फूड पाइप और ग्रसनी, ठीक है, ये सारे एक ही चीज होते हैं, और ये कुछ इस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
सेशंस को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशंस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि एक अपने भाई के लिए शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, आप एक शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले किसी सेशंस के माध्यम से, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले सेशंस के माध्यम से। हाँ, अगर आपको इस सेशंस के माध्यम से कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, आप उसे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्व या फिर जो भी सॉल्यूशन होगा मैं अवश्य, मतलब अगर कमेंट में करना होगा तो कमेंट में मैं बता दूंगा रिप्लाई करके, या फिर अगर आपको अगले सेशंस के माध्यम से जैसे भी होगा मैं आपका कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा, जो भी होगा उसे क्लियर अवश्य करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। मिलते हैं आपसे अगले सेशंस के माध्यम से, बाय बाय, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, मौज कीजिए, अच्छे से रहिए।